Hello and Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is fine. My name is Abdullah Bukhari Leadership Wala and I am a student at Rehan School Lahore campus, Foundation Level Batch 3, and my today's task is to conduct an interview and my guest is Hadi Samad Technology Wala. Assalamu alaikum Hadi. वालेकुम अस्सलाम। ओके, तो सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करा दें ताकि जो लोग आपको जानते हैं वो आपको और जान सकें और जो आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें। My name is Adisma Technology Wala and I am the student of Foundation Level Batch 2, Foundation Level Batch 5 at the Rehan School Lahore campus. Today my task is staff quiz. ओके, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूँगा एंड हमारा टॉपिक टेक्नोलॉजी है, तो क्या आप रेडी हैं? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरा नेट ना बराबर डिस्कनेक्ट हो रहा है, इस वजह से कभी आपकी आवाज़ आती है और कभी नहीं। ओके, तो मेरा टॉपिक आज का हमारा है टेक्नोलॉजी। तो मैं टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे कुछ क्वेश्चंस करूँगा, तो क्या आप रेडी हैं? क्या कह रहे हैं आप? आपकी आवाज़ नहीं सही आ रही। जी मैं कह रहा हूँ कि आज का हमारा टॉपिक टेक्नोलॉजी है और मैं टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ क्वेश्चंस करूँगा आपसे, तो क्या आप रेडी हैं? यस। ओके, तो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजी क्या है और ये हमारे लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है? टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने टेक्नोलॉजी से एआई बनी है, टेक्नोलॉजी से ही बाकी सब चीज़ें बनती हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनती हैं टेक्नोलॉजी से। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो नई नई चीज़ें ईजाद नहीं होंगी और हमारा मुल्क बहुत पीछे जाएगा। ओके, एंड मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजी ने हमारे कम्युनिकेशन के तरीके को कैसे बदला? कह रहे हैं आप? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन ने हमारे बोलने के तरीके को टेक्नोलॉजी ने हमारे कम्युनिकेशन के तरीके को कैसे बदला? टेक्नोलॉजी ने हमारी कम्युनिकेशन, तो उसके बारे में तो मैं जानता नहीं हूँ, वजह से मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। ओके ठीक है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी सबसे पसंदीदा टेक्नोलॉजी कौन सी है? मेरी पसंदीदा टेक्नोलॉजी एआई है, इसलिए एआई से हम बहुत से काम करवा सकते हैं। अगर हमें किसी चीज़ की समझ नहीं लग रही तो हम वो भी एआई से करवा सकते हैं। हमने अगर कोई इमेज बनवानी है तो वो भी हम एआई से बनवा सकते हैं, इसलिए मेरी फेवरेट टेक्नोलॉजी एआई है। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को कैसे बेहतर किया है? इंटरनेट से हम बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। इंटरनेट से हम ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। इंटरनेट से हम जो हमें नहीं समझ आता हम वो इंटरनेट से पता लगा सकते हैं और हम अपनी स्टडी के मुतालिक इंटरनेट से बहुत कुछ निकाल सकते हैं। ओके, एंड मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मार्टफोन्स का सबसे बड़ा फायदा क्या है? स्मार्टफोन का सबसे बड़ा फ़ायदा उसमें व्हाट्सएप होती है, जिससे हम एक दूसरे को कॉल्स कर सकते हैं। एक मुल्क से दूसरे मुल्क भी हो, जो एक शहर से दूसरे शहर हो, हम उनको भी कॉल कर सकते हैं और जिनसे हम नहीं मिल सकते उनसे हम कॉल पे बात कर सकते हैं। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लोग टेक्नोलॉजी पर हद से ज्यादा डिपेंड हो गए हैं या हो सकते हैं? जी अभी तो इतना ज़्यादा हुए नहीं है, लेकिन अभी फ्यूचर में लग रहा है बहुत ज़्यादा होएंगे लोग, तो खुद से काम करने
करना बंद कर देंगे। हम्म, तो क्या आपके हिसाब से इस चीज का नुकसान है या फायदा कि लोग अपना काम खुद से करना बंद कर देंगे? इस चीज़ का तो बहुत बड़ा नुकसान है, इसलिए लोग फिर खुद से काम करना बंद कर देंगे, और जब खुद से काम करना बंद कर देंगे तो उनकी सेहत खराब होगी, और जिससे ओके। एंड मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई ने हमारी जिंदगी को कैसे बदला? यही ने हमारी ज़िंदगी को ऐसे बदला कि हमने जिस चीज़ की जो चीज़ हमें मुश्किल लगती है हम वो एआई से निकालते हैं, जिस चीज़ की हमें समझ नहीं आती वो हम एआई से पूछते हैं, और जो हमें मुश्किल लगता है, जैसे कि हमें कोई काम करना नहीं आ रहा तो हम वो भी एआई से पूछ सकते हैं। एआई हमारे लिए कोई काम नहीं कर सकती, बस हमें उसके बारे में डिटेल दे सकती है। ओके, एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तालीम में एआई का क्या फायदा है? तालीम में एआई का ऐसा फ़ायदा है कि अगर अगर किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही तो वो एआई से निकाल सकता है। अगर उसको कोई स्पीच तैयार करवानी है तो वो भी एआई से करवा सकते हैं। ओके, एंड मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एआई के इस्तेमाल के क्या नुकसान है या क्या रिस्क हो सकता है एआई को यूज करने से? एआई को यूज़ करने से फ़िलहाल तो अभी इतने नुकसानात नहीं हैं, लेकिन आगे जाके जैसे-जैसे एआई की टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी तो जैसे उसके फ़ायदे ज़्यादा बढ़ रहे हैं उस तरह उसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कि तो ये बात भी आपने सही कही कि जैसे जैसे एआई ज़्यादा बढ़े तो उसके साथ उसके नुकसानात भी बढ़े हैं। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजी बिज़नेस को ग्रो करने में कैसे मदद करती है? टेक्नोलॉजी से हम अपने बिज़नेस के बारे में करवा सकते हैं कि हम अपने बिज़नेस को कैसे चलाएँ, हम अपने बिज़नेस में क्या-क्या नई-नई चीज़ें करें जो हमारा बिज़नेस आगे बढ़े और सक्सेसफुल हो। ओके, एंड मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया जो कि हम सब यूज़ करते हैं, उसका आज की सोसाइटी में क्या इम्पोर्टेंट रोल है? और क्या रोल है उसका? क्या इम्पोर्टेंट है सोशल मीडिया और क्या इम्पोर्टेंट है? सोशल मीडिया ये इम्पोर्टेंट है कि हमें सोशल मीडिया में जैसा कि हम खबरें देख सकते हैं जो जो कि कुछ लोगों को अखबार पढ़ने नहीं आते तो वो सोशल मीडिया से खबरें भी देख सकती हैं और अपने काम की चीज़ें देख सकते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट से हम पैसे भी कमा सकते हैं। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया की जिम्मेदारी से कैसे यूज कर सकते हैं सोशल मीडिया को? सोशल मीडिया को हम सोशल मीडिया पे सिर्फ अच्छी वीडियोज़ और पोस्ट लगाएं, और जिसकी हम सोशल मीडिया को फ़िज़ूल कामों के लिए इस्तेमाल ना करें, और जिस चीज़ की हमें नहीं समझ आती बस उस काम के लिए हम सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो लोग ये सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं उनको भी हम सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने से रोकें। एंड मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सी ऑनलाइन शॉपिंग्स होती हैं, जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं अमेजोन से, दराज से, तो उसने खरीदारी की आदतों को कैसे बदला है लोगों की? आपकी यही सही समझ नहीं आई आपकी क्वेश्चन की। अच्छा, तो मेरा आपसे क्वेश्चन था कि जिनसे हम ऑनलाइन चीज़ें मंगवाते हैं, उन्होंने लोगों के खरीदने के तरीके को कैसे चेंज किया? यही है वो हम ऑनलाइन बहुत सी शॉपिंग कर सकते हैं, और ऑनलाइन शॉपिंग में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फेक होती हैं, जो पैसे ले लेती हैं और फिर बाद में
ऑर्डर नहीं देती, तो इसलिए जी। एंड मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिमोट वर्क में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? आप क्या कह रहे हैं? रिमोट वर्क में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही, पीछे से बहुत हलचल हो रही है। ओके, तो मेरा आपसे क्वेश्चन था कि रिमोट जॉब ने टेक्नोलॉजी में, मतलब आपको कैसे समझाऊं मैं क्वेश्चन के, चले हम कोई और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। कि मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रिमोट वर्क में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? रिमोट वर्क में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? मुझे रिमोट वर्क के बारे में पता नहीं है, इसलिए मैं बस में ओके, एंड मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर को कैसे बेहतर बनाती है? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मेरा आपसे क्वेश्चन था कि टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर को कैसे बेहतर बनाती है? आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी बहुत ज़्यादा अटक रही है आवाज़, पीछे से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है जब आप बोलते हैं। अब आ रही है आवाज मेरी सही? जी अभी भी अटक रही है। अच्छा, एक सेकेंड। ओके, मैं आपसे क्वेश्चन एक बार फिर से पूछ लेता हूँ, कोई और पूछ लेता हूँ आपसे क्वेश्चन, ये पूछ लेते हैं आपसे क्वेश्चन। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन था कि टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर को कैसे बेहतर बनाती है? ओके, तो टेक्नोलॉजी से हम टेक्नोलॉजी हमारी हेल्थ केयर को, हमें टेक्नोलॉजी के बारे में हमें क्या खाना चाहिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो टेक्नोलॉजी हमें बता सकती है। ओके, एंड मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है? क्या कह रहे हैं आप? जी, मेरा आपसे क्वेश्चन था कि क्या टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है? जी एंड मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइबर सिक्योरिटी क्या है और ये क्यों जरूरी है? जी उस साइबर सिक्योरिटी के बारे में मुझे पता नहीं है। ओके, चलें कोई बात नहीं, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन कैसे महफूज रखा जा सकता है? ओके, तो हमें अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी को भी नहीं देनी चाहिए, चाहे कि वो हमारा दोस्त हो, जितना मर्जी बेस्ट फ्रेंड हो, हमें उससे भी अपनी पर्सनल डिटेल नहीं देनी चाहिए। जैसा कि हम इस वक्त कहाँ पे हैं, हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, तो और हम जिस जगह पे हों, हमें उस जगह, जब तक हम उस जगह से वापस नहीं आ जाते, हमें उस जगह की फ़ोटोज़ सोशल मीडिया अकाउंट्स पे अपलोड भी नहीं करनी चाहिए। ओके, गुड। जी और जी, हमें बताएं। फेक लिंक्स पे भी नहीं बोलने चाहिए। काफ़ी बार फेक लिंक्स हम जब ओपन करते हैं तो हमारी आईडी हैंग हो जाती है, हमारी जीमेल हैंग हो जाती है, और हमारा बहुत सा काम खत्म हो जाता है। तो इस वजह से हमें फेक फ्रेंड रिक्वेस्ट, फेक लिंक्स को नहीं करना चाहिए। Okay, that's the point. And my next question is कि ज्यादा स्क्रीन टाइम का क्या नुकसान होता है? ज़्यादा स्क्रीन टाइम से हमारी आईज खराब हो जाती हैं, और हमारा दिमाग भी, हमें फिर
हम सुस्त हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से हम फिर अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में हिल-जुल नहीं सकते। हम्म। एंड मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजी ने एंटरटेनमेंट को कैसे बदला है? टेक्नोलॉजी ने एंटरटेनमेंट को, एक मिनट, मैं जी जी। मैं नेट ज़रा डिस जी जी। ओके, तो टेक्नोलॉजी ने हमारे एंटरटेनमेंट को ऐसे बदला कि अगर हमारे साथ कोई नहीं है तो हम टेक्नोलॉजी से बातें कर सकते हैं। हम हमें ना टेक्नोलॉजी से एक दिन में आधा 1 घंटा बैठ के इंग्लिश में स्पीकिंग करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारी इंग्लिश भी ठीक होती है और हमें और ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता भी चलता है। ओके, एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या फायदा है? क्या कहा है आपने? ओके वेट, मेरा आपसे क्वेश्चन था कि क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या फायदा है? जी, मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग का ओके, नो पता नहीं। प्रॉब्लम। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजी ने ट्रांसपोर्टेशन को कैसे इम्प्रूव की है? टेक्नोलॉजी ने ट्रांसपोर्टेशन को ऐसे किया कि पहले जो चीज़ें फ्यूल से चलती थी, पेट्रोल से चलती थी, अब वो बिजली से चलती हैं। नई-नई ट्रेन्स आती हैं, नई-नई चीज़ें आ रही हैं इलेक्ट्रिक से बनी हुई, जिससे हम अपने ज़िंदगी को और भी तेज़ बना सकते हैं। पहले ज़माने में ना गाड़ियाँ होती थी, ना ट्रेन्स होती थी, ना हेलीकॉप्टर्स, ना हवाई जहाज़। लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता टेक्नोलॉजी अपना इतना ज़्यादा असर दिखा रही है कि नई-नई ट्रेन्स आ रही हैं, नई-नई बसेज़ आ रही हैं, नई-नई हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं, नए-नए एरोप्लेन्स आ रहे हैं। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपके ख्याल में सबसे ज्यादा असरअंदाज टेक्नोलॉजी क्या है जिसकी वजह से हमारी लाइफ में इम्पैक्ट आया ज्यादा? सबसे ज़्यादा असरफुल चीज़ है टेक्नोलॉजी है एआई। इसलिए एआई वो ऐसी चीज़ है जो अगर हमें किसी चीज़ का पता नहीं है तो हम एआई, अगर हमने कोई नई चीज़ इजाद करनी है तो हम उसका भी आइडिया एआई से ले सकते हैं। अगर हमें कोई चीज़ बनाना नहीं आ रही तो हम उसका भी आइडिया ले सकते हैं। एआई जदीद दौर की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। एंड मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या बच्चों को टेक्नोलॉजी यूज करने की लिमिट होनी चाहिए? जी बिल्कुल, बच्चों को हद से ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए और टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो लोग टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करते हैं, आखिर में उनके साथ ही जी एंड टेक्नोलॉजी के ज़रिए जी बहुत जी। बुरा होता है। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बच्चों को क्या टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना चाहिए और टेक्नोलॉजी की हेल्प से अर्निंग करनी चाहिए बच्चों को? जी बिल्कुल, बच्चों को नई-नई टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना चाहिए और जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में वो सीखते हैं तो आगे उनका, इसलिए बच्चे ही आगे बड़े, जो से बच्चों में सीखने की सेंस होती है ना, वो जब इंसान बड़ा हो जाता है तब वो सेंस उसमें नहीं रहती सीखने की। इसलिए हमें बचपन से ही टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना चाहिए
नई नई चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहिए। ओके, एंड मेरा आपसे क्वेश्चन था कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? मुझे यहाँ स्कूल का मेरी मदर से पता चला। शुरू में तो हमें लगता था कि हाँ स्कूल बस कराची में ही है और इस्लामाबाद में है, लेकिन फिर जब हमने रिहान स्कूल लाहौर कैंपस के बारे में रिसर्च किया तो हमें पता चला कि एक कैंपस उनका मंसूबे में भी है। तो फिर मुझे रिहान स्कूल का पता चला था। एंड मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम आपने रेहान स्कूल क्या सोच के ज्वाइन किया था? मैंने रिहान स्कूल इसलिए ज्वाइन किया था कि आगे फ्यूचर में एआई का दौर है, इसलिए आगे जो दूसरी डिग्रीज होती हैं उससे इंसान को नौकरियां नहीं मिलती। काफ़ी चीज़ों हैं, काफ़ी लोग हैं जिन्होंने पीएचडी की हुई है, लेकिन वो अभी कोई काम नहीं करते, घर बैठे होते हैं। लेकिन एआई से हम बहुत से काम कर सकते हैं। आगे हम एआई से अपना कारोबार कर सकते हैं, एआई से हम किसी भी मुल्क के बारे में सोच कर सकते हैं। इसलिए मैंने रिहान स्कूल ज्वाइन की। ओके, एंड मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप रेहान स्कूल से पहले किसी ट्रेडिशनल स्कूल जाते होंगे, तो उस स्कूल का नाम क्या था? मैं रिहान स्कूल से पहले जिस स्कूल में जाता था उसका नाम था ईस्ट ग्रामर स्कूल। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको हमारे जौन से ट्रेडिशनल स्कूल्स होते हैं और रेहान स्कूल है, उनमें इनमें क्या फ़र्क नज़र आता है इन दोनों स्कूल्स में? बाकी स्कूल और रिहान स्कूल को देखा जाए तो रिहान स्कूल बाकी स्कूलों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसलिए बाकी स्कूलों में बुक्स पढ़ाई जाती हैं, रिहान स्कूल का डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है बाकी स्कूलों से। यहाँ स्कूल में लैपटॉप और मोबाइल में काम करवाया जाता है, और लेकिन बाकी ट्रेडिशनल स्कूल्स में बुक्स, कॉपीज, पेंसिल, पेन इससे काम करवाया जाता है। और जैसा कि रूल्स देखे जाएँ तो रिहान स्कूल में के रूल्स अलग होते हैं और बाकी स्कूलों के रूल्स अलग हैं। ओके, तो आप ये बता सकते हैं कि आपने रेहान स्कूल फिजिकल ज्वाइन किया था या फिर ऑनलाइन ज्वाइन किया था? मैंने रिहान स्कूल शुरू में फिजिकल ज्वाइन किया। मैं पहले के 3 मंथ्स फिजिकल गया था, और अब मुझे 1 मंथ हो गए हैं, 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपने अभी जितना भी टाइम हुआ है आपको रेहान स्कूल में, आपने क्या-क्या चीज़ें सीखी हैं रेहान स्कूल में? मैंने डांस स्कूल में बहुत सी ऐसी स्किल सीखी हैं जो मुझे पहले जिनका नाम भी नहीं मैंने सुना हुआ था। सॉन्ग बनाना, कैनवा पोस्ट करना, इंटरव्यूज़ बनाना, सच में सेशन का तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। फिर मैंने स्टोरी पोस्ट बनाना सीखी, इंस्टाग्राम की और भी रनिंग करना सीखी। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजी के दौर में कामयाबी के लिए कौन-सी स्किल्स ज़रूरी हैं? टेक्नोलॉजी के दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी एआई स्किल्स हैं। इसलिए एआई स्किल जब हमें आ जाती हैं तो हम किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में आसानी से जान सकते हैं। ठीक है, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूल में टेक्नोलॉजी स्कूल में लर्निंग को कैसे इम्प्रूव कर सकती है? टेक्नोलॉजी लर्निंग को स्कूल लर्निंग को है इससे इम्प्रूव कर सकते हैं कि काफ़ी स्कूल्स हैं जिनमें टीचर्स नहीं पढ़ाते, एआई पढ़ाती है, रिपोर्ट्स पढ़ाते हैं एआई रिपोर्ट्स, जिसमें होमवर्क्स वो चेक करते हैं और बाकी काम वो करते हैं। इसलिए ओके, एंड मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज से 20 साल बाद आप टेक्नोलॉजी को कैसे देखते हैं कि टेक्नोलॉजी में क्या चेंज आएगा, टेक्नोलॉजी कैसी हो जाएगी आज से 20 साल बाद? 20 साल बाद आज से तो टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा दौर होगा कि हर चीज़ में कोई ना कोई टेक्नोलॉजी होगी। जैसे कोई टेबल है उसमें भी कोई ना कोई टेक्नोलॉजी ज़रूर होगी। जैसे कोई बेड है उसमें भी टेक्नोलॉजी, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी ज़रूर होगी। इतना ज़्यादा दौर आ जाएगा।
ठीक है, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी के टाइम में कौन सा मुल्क टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा आगे है, जो सबसे ज्यादा आगे हो टेक्नोलॉजी में अभी के टाइम पे? अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा आगे चाइना है। इसलिए चाइना ने तो रिबॉट्स बनाना शुरू भी कर दिए और रिबॉट से काम लेना शुरू भी कर दिया। ओके, और अगर आपको चाइना की कौन सी गाड़ी पसंद है, कौन सी कार आपको पसंद है चाइना की? मुझे चाइना की कार मुझे चाइना की गाड़ियों के बारे में इतना पता नहीं है, लेकिन चाइना ने बहुत अच्छी-अच्छी गाड़ियाँ बनाई हुई हैं। एक गाड़ी है जिसपे हम बिल्कुल घर जैसी है, जिसपे हम रह सकते हैं, जिसपे हम खा सकते हैं, खाना पका सकते हैं, सो सकते हैं, और भी बहुत सी गाड़ियाँ हैं। ओके, थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया, आपने हमें अपना इंटरव्यू दिया, तो थैंक यू. And thank you everyone for watching the video. See you all in the next video. Until then, Allah Hafiz.